तो आधा घंटा वेटिंग आप लोग मैक्सिमम बोल सकते हैं अगर रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए। अगर आपका फर्स्ट टाइम वेटिंग कंसल्टेशन में 15-20 मिनट से आधा घंटा लग सकता है कंसल्टेशन प्रोसीजर में। प्रोसीजर का टाइमिंग अगर वो पूछे कि रूट कैनाल करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, फिलिंग करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, दांत निकालेंगे तो कितना टाइम लग सकता है, ये सारा क्वेश्चंस के लिए आई थिंक आप सेफली बोल सकते हैं आधा घंटा से 45 मिनट सब चीज के लिए, हाफ एन आवर 45 मिनट सब चीज में लग सकता है, वो बोल सकते हैं। बट हमारे पास कोई भी पेशेंट आएगा प्रोसीजर करेगा तो हम लोग 1-1 घंटे का स्लॉट देते हैं, तो इतना टाइम लग जाता है हम लोग को जनरली 1 घंटे का स्लॉट। अब रिपीट कॉल जो आता है ना वो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है। अब ये तो न्यू कॉल के लिए हो गया। अब जैसे सपोज करिए कि मिसेस राधा एक ट्रीटमेंट ऑलरेडी करा चुकी हैं, अब वो तो घर चली गई, उसके बाद उनको याद आया मेरा नेक्स्ट सिटिंग तो मेरे को अब नेक्स्ट थर्सडे कराना है, तो मिसेस राधा जब फोन करेंगी ना कि मेरे को तो डेंटल का अपना नेक्स्ट अपॉइंटमेंट चाहिए, तब वो कॉल को कैसे डायरेक्ट करेंगे आप लोग? वो तो फिर आप पूछेंगे कि आपको डॉक्टर किसने ट्रीट किया, चांस है कि वो बोलेंगे कोई लेडी थी, मेरे को तो नाम नहीं पता है, चांस है, हाँ ये चांस है। उन्होंने कॉल ट्रांसफर किया था, हाँ। हालांकि मुझे पता था कि वो शिल्पिया मैम ने देखा था, हाँ। तो मैंने उनको कन्विंस उस किया हिसाब से। कि मैम अभी अवेलेबल नहीं है, हाँ। तो आप मरियम मैम को दिखा सकते हैं। हाँ, तो स्कैनिंग करवा के गए। वो इस हिसाब से हो सकता है कि वो डॉक्टर या तो ट्रैवल कर रहे हैं या उस पेशेंट को जनरली याद ही नहीं है, वो एक दिन दिखाया, हो सकता है नहीं पूछा नाम और वो डॉक्टर ने नहीं नाम बताया या नहीं लिखा या उन्होंने नहीं ध्यान दिया, तो उनको नाम ही नहीं पता है कि किस डॉक्टर को दिखाया, तो ये एक चैलेंज थोड़ा सा आ सकता है। तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? उनके पास प्रिस्क्रिप्शन बिल्डिंग में रहता है रहता है ना, मतलब नहीं अब तो चेंज हो गया, अब श्रीजिता के नाम से बिलिंग अलग है, शिवप्रिया के नाम से बिलिंग अलग है, मरियम के नाम का बिलिंग अलग है, सबका नाम अलग कर दिया। और इवन पेशेंट का फोन नंबर से हम लोग सर्च कर सकते हैं कौन से डॉक्टर की वो ओके, सो वो निकल आएगा, तो वो तो रिपीट आप उनका नाम पर अपॉइंटमेंट देना है, तो वो अपॉइंटमेंट अब वो तो आपको आधा घंटा का देना है, 1 घंटे का देना है, वो कैसे होएगा, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है आप लोग समझ जाएं, बट इनिशियली आपको इधर डायरेक्ट करना पड़ेगा, लेट हर गिव दैट अपॉइंटमेंट इन द इनिशियल 1 or 2 months until unless आप लोग इन सिंक में हो जाए कि हाँ ये ठीक है, हमको पता है कि अच्छा इन्होंने कॉल किया, इनको तो 1 घंटे का अपॉइंटमेंट दे दो, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दे दो, तो वो स्लॉट आप दे सकते हैं। क्योंकि रिपीट हमारे यहाँ पे एक पेशेंट अगर एक बार आ रहा है तो वो लाइकली है कि 5 या 7 बार आना पड़ेगा उसको फ्यूचर, अगर मिनिमम काम है, अगर ज्यादा काम है तो 3 से 4 महीना बार-बार आएगा, सो देन दे बिकम आल्सो फेमिलियर विद द सिस्टम। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो इतना लंबा काम कराता है ना, वो जाने के पहले ही नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेके चला जाता है, बट हो सकता है कभी कैंसिल करना हो, कभी लेट हो रहा है, कभी नहीं आ पा रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमको पास आउट करनी होगी, क्योंकि मेरा वो स्लॉट खाली होकर 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा। सपोज करिए आज सुबह किसी ने अपॉइंटमेंट लिया था नेक्स्ट थर्सडे का, मेरा थर्सडे मॉर्निंग में आ रहा हूं, थर्सडे का मेरा 11 बजे का आपने एक स्लॉट दे दिया कि संकल्प सर के नाम का एक अपॉइंटमेंट हमने दे दिया, 11 बजे एक नया पेशेंट आएगा, उसने दे दिया। वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो मतलब बिना इंफॉर्मेशन वो कैंसिल कर देते हैं। तो ये मैंने तो रानी को बोल के रखा है कि अगर हमको सिस्टम पे दिखता है कोई अपॉइंटमेंट तो वो जाने के पहले कंफर्म कर लेती है उनसे कि आप कल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है डेंटल अपॉइंटमेंट एक ऐसा चीज है जिसका कैंसिलेशन रेट आप देखेंगे बहुत हाई है। क्या होता है, जिस दिन पेशेंट को तकलीफ हुआ उस दिन फोन करके उसने अपॉइंटमेंट लिया, अगले दिन और सपोज करिए 2 दिन बाद का अपॉइंटमेंट लिया, अगले दिन पेशेंट अपने काम में बिजी हो गया, वो भूल गया दांत का दर्द और अगले दिन वो ऑफिस चला गया और फिर बाद में 11 बजे डेंटल का अपॉइंटमेंट था, 11 बजे डेंटल क्लिनिक से फोन आ रहा है तभी आ जाता है, ओ अपना डलहौजी आ गया अपना ऑफिस में, हम लेकर पहुंच जाएगा उस दिन लिया था उन्होंने। तो इसलिए एक इवनिंग पहले कंफर्म कर लेना या मॉर्निंग में पहले, तो आपके मॉर्निंग में सिस्टम है ना एसएमएस जाने का दिन के अपॉइंटमेंट का 2 घंटा पहले जाता है। 2 घंटा पहले जाता हाँ, उनका शेड्यूल अपॉइंटमेंट से वो हम लोग पे डिपेंड करते हैं कि कितना बजे भेजना है। तो आप एक सिस्टम कर सकते हैं क्या कि अगर कोई प्रायर अपॉइंटमेंट लिया हुआ है डेंटल का तो उस दिन मॉर्निंग के 7 बजे उनको एसएमएस चला जाए सबको, ऐसा हो सकता है? जस्ट आस्किंग। हाँ हो सकता है। तो वो कर लेना बेस्ट है। 7 AM या 7:30 AM मॉर्निंग में जो भी एक टाइम आप लोग डिसाइड कर लीजिए, सारे डेंटल के अपॉइंटमेंट्स आज के दिन के उन पेशेंट को एक रिमाइंडर मैसेज उस दिन सुबह चला जाए। एटलीस्ट ये नहीं बोल सकते कि आपने रिमाइंड नहीं किया, हम भूल गए, आपके पास मैसेज गया है
अब वो मैसेज नहीं देखेंगे तो उसका तो कुछ करने का नहीं है, बट एटलीस्ट हम लोग मैसेज जाते कि व्हाट्सएप जाते व्हाट्सएप जाता है, वो बहुत ही ब्रिलियंट है तब तो बहुत अच्छा बात है। व्हाट्सएप चला जाएगा तो नथिंग लाइक देन देयर इज एन अकाउंटेबिलिटी ना। नहीं तो कई सारे पेशेंट ऐसे ही छोड़ देते हैं डेंटल अपॉइंटमेंट, कोई बात नहीं जाते। हाँ, हमारे लिए तो 1 घंटे का टाइम वेस्ट हो गया ना वहाँ पे, क्योंकि मैंने तो 1 घंटा अपॉइंटमेंट दिया। दूसरे डॉक्टर्स को कई बार नहीं फर्क पड़ता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता, एक नहीं आया दूसरा आ जाएगा। एंड प्लस क्या है कि उनके तो 10-10 मिनट के अपॉइंटमेंट स्लॉट रहते हैं मोस्टली, तो वो तो 10 मिनट चलो ठीक है वेट करना पड़ेगा, हमारे 1 घंटा वेस्ट हो जाता है। कोई लॉन्ग प्रोसीजर था, सर्जरी शेड्यूल थी, हम लोग को सर्जरी के लिए प्लानिंग बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, वो सारी प्लानिंग करके रखे फटाफट सर्जरी के लिए पेशेंट नहीं आया, दूसरा डॉक्टर आके कंसल्टेंट अंकुश आके बैठ गया और फटाफट पेशेंट नहीं आया। सो इट इज एम्बैरेसिंग फॉर द क्लिनिक एंड एवरीबॉडी कि आप लोग कंफर्म नहीं किया अपॉइंटमेंट, उसके बावजूद भी हो जाता है कि मिस कर जाए अपॉइंटमेंट, बट दैट्स ओके। एनी अदर मेजर क्वेश्चन व्हिच आप लोगों ने इंक्वायर फेस किया हो, कुछ ट्रबल शूटिंग, कुछ प्रॉब्लम? रिसेप्शन में किसी ने कुछ सुना है जो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं? প্রেসক্রিপশনে যেটা হয় নাম থাকে হয়তো আপনার নামে থাকে কিন্তু সাইন করছে অন্য ডক্টর, তো সেটা না তো প্রেসক্রিপশনের সাইডে তো সব ডক্টরের নাম আছে আমাদের, সেটা নিয়ে তো একবার হয়েছিল। वो मरियम मैम के टाइम पे मरियम के टाइम पे हुआ। क्योंकि मरियम का एक्चुअली नाम नहीं था, आपके नाम का अपॉइंटमेंट किया और मैम को दिखा के चले गए, बाहर जाके मतलब दिखाया, मैम से अच्छे से बात किया, मैम ने पूछा भी कि आपको अगर उनसे बात करना है, उनसे कंसल्ट करना है तो आप आ सकते हैं नेक्स्ट टाइम, कोई इशू नहीं ठीक है मैम, आई एम ओके। बाहर जाके हम लोगों से रिफंड करवा दिया, नहीं तो मैं अपनी टीम को तो इंस्ट्रक्ट करके रखूंगा कि जो भी पेशेंट को देख रहा है अपना खुद का नाम लिख देगा, वो डॉक्टर अपना नाम लिख देंगे प्रिस्क्रिप्शन पे, सो दैट ये कंफ्यूजन नहीं होगी डॉक्टर कौन देखा नहीं पता है, या हमको तो बोला था ए डॉक्टर को दिखाना है पर बी डॉक्टर को दिखा दिया। एक्चुअली सर प्रॉब्लम नहीं होता कि आपका नाम से डॉक्टर एस तपारिया सर का आपका मैसेज चला जाता है पेशेंट लोगों के पास, जो नहीं तो अब तो नहीं होगा, हाँ अब नहीं होगा, चलिए हाँ अब वो चलिए वो सॉर्ट हो जाएगा, पहले हुआ था ये, चलिए वो भी एक चीज सॉर्ट हो जाएगा। ओके, एनीथिंग एल्स, एनी अदर इशू? बोल रहे थे कि सर ये जो पैकेज आपने 1799 का दिया है, जी। फैमिली 2 एडल्ट्स 2 किड्स, 1 किड्स अगर होगा तो सेम ही प्राइस होगा 3 अगर फैमिली में 3 हाँ 3 जन का अपने कुछ उस दिन सोचा था ना, पर 1399 ऐसे कुछ हो चुके सर। 3 इंडिविजुअल में कर दीजिए, ज्यादा हो जाता है 3 इंडिविजुअल मतलब 1800 हो जाता है, ऑलमोस्ट एक सेम हो जाता है। नहीं तो कपल प्लस फिर इंडिविजुअल 400 नहीं ज्यादा हो जाता है ना, कपल प्लस वो कैसे ऐड करेंगे? नहीं इनको बिलिंग के लिए चैलेंज हो जाता है। सर अगर 3 रहता है मतलब +1 रहता है तो वी कैन गिव 200 डिस्काउंट और समथिंग, मतलब हां बट देन दैट इज टू बी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर एवरीबॉडी, मतलब यस। सो ये कैसे डिसाइड करेंगे आप लोग बोलिए, मेरे को कोई फर्क नहीं। रेट अभी 1799 को 1599 करने से बेटर होगा ना 200। तो अभी ये प्रिंट हो गया तो वी कैन जस्ट हाँ अगर दैट्स ओके, हाँ। अगर कोई बोलता है कि मेरे 2 फैमिली हाँ, दो that's नहीं what मेरे they 3 need, है तो हम लोग तो सिस्टम में system डाल देंगे। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये यहाँ नहीं बता के हाँ एक जनरल आप Plus one। हाँ +1 का पैकेज कर दीजिए, क्योंकि कपल को तो आप कपल को 3 किड्स का तो फिर आप लोग को ऐड करना ऐड पड़ेगा, करना। जिसके 3 किड्स को एनरोल करना चाहता है उसको आप एक्स्ट्रा 300 आई थिंक 300 एक चाइल्ड का एक्स्ट्रा ऐड करवा लीजिए सब में स्टैंडर्ड माइनस 300 और ऐड 300 हाँ। प्लस 300 हाँ +300 -300 कर दीजिए। सिस्टम में फिट कर देगा। तो वो दैट्स ओके। 1799 इज प्रैक्टिकली 1800 और 300 माइनस करेंगे तो 1500 आपको चेंज लेना करना वो सब में भी कोई बहुत, और ये बेसिकली वो 500 600 1000 और 1800 ही है, 99 तो बस वो दिखाने के लिए हो गया। तो सर लेकिन 200 माइनस हो जाएगा 300 1799 থেকে 300 মাইনাস করলে 1499 হবে, শুধু হবে টাকা নিতে 1500 টাকা, 1800 টাকা আর 2100 টাকা হয়ে যাবে যদি তিনজন বাচ্চা আছে। 18 19 20 21 ना हां 2100 2099 हो जाएगा, है ना? और कुछ
इंडिविजुअल किड्स हो चाहे अडल्ट हो इंडिविजुअल मतलब एक आता हाँ एक ही जन को दिखाना है तो एक इंडिविजुअल के हिसाब से पैकेज ले लेगा वो, क्योंकि देखिए इंडिविजुअल और कपल और फैमिली में ओवरऑल पैकेज में कोई भी चेंज नहीं है, पैकेज सबका सेम ही है, सिर्फ एक सीनियर सिटीजन में डिफरेंट है। सीनियर सिटीजन है 65 एंड अबव ना, आप लोग कैसे देखते हैं क्या है 65 एंड अबव है ना, हाँ तो बस ठीक 60 है 60 का हाँ 60 एंड अबव कर लीजिए कोई बात नहीं, 60 एंड अबव को सीनियर सिटीजन गिन लीजिए नो प्रॉब्लम। तो 499 प्लस 499 हाँ हस्बैंड वाइफ दोनों जन सीनियर सिटीजन है, हाँ तो 499 499। हाँ लेकिन उसको अगर फैमिली पैकेज करना चाहते हैं तो नहीं उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें आप 499 प्लस 499 प्लस कपल कर लीजिएगा 990। ओ अच्छा मतलब फादर मदर मतलब हस्बैंड वाइफ फादर मदर, हाँ वैसे कोई मतलब मेरे माँ बाप को भी एनरोल कर लेते हैं और हम दो हाँ तो कपल प्लस सीनियर सिटीजन कर लीजिए वो दैट इज ओके। और कोई ऐसे frequently asked question जो आप anything that you want people to know here? सो सबसे ज्यादा तो क्वेश्चंस आते हैं डॉक्टर का डिग्री रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, कौन सा डिग्री है ना पूछते हैं हाँ डिग्री रिलेटेड, तो मैं बता देता हूँ 2 डिग्री होती है डेंटल, एक BDS या बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी और एक MDS या मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी, सिंपल। तो डॉक्टर श्रीजिता दास BDS, डॉक्टर मरियम BDS, डॉक्टर DP दास MDS, डॉक्टर संकल्पा बढ़िया MDS कौन से फील्ड में फिर पूछेंगे आपको, है ना। तो MDS मतलब जैसे MD मेडिसिन है कि MD गैस्ट्रो है, सिमिलरली MD पीडियाट्रिक तो MD पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, MD एंडोडोंटिक मतलब रूट कैनाल वाला, MD प्रोस्थोडोंटिक मतलब जो डेंचर बनाता है ब्रिज बनाता है क्राउन लगाता है वो वाला, MD पेरियोडोंटिक मतलब जो गम स्पेशलिस्ट है। ये मैं मैसेज भेज दूंगा आप अपने feed it in the system जैसे हाँ, हम डॉक्टर खोलेंगे वो सारा डिटेल हाँ अगर वो आ जाएगा तो दे विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर, तो बस वो MDS पेरियोडोंटिस्ट हो जाएगा जो गम स्पेशलिस्ट हो गया, एंडोडोंटिस्ट हो जाएगा जो रूट्स कैनाल स्पेशलिस्ट हो गया, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट या पीडोडोंटिस्ट हो गया जो बच्चों का स्पेशलिस्ट हो गया, MD ऑर्थोडोंटिक्स मतलब जो ब्रेसेस वाला स्पेशलिस्ट हो गया, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन मतलब जो सर्जिकल एक्सपीरियंस डॉक्टर हो गया, वो सब MDS हो गया। तो डॉक्टर अंशुमन भट्टाचार्य MDS, डॉक्टर अंकुश बंसल MDS, डॉक्टर कृतिका केजरीवाल MDS, डॉक्टर विशाल सिंह MDS, डॉक्टर शिवप्रिया सिंघानिया MDS, ये सारे मास्टर्स वाले हैं। सो दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स। देखिए बेसिकली एक बेसिक डेंटल डिग्री करेंगे 4 साल प्लस 1 साल इंटर्नशिप, उसके बाद 3 साल मास्टर्स डिग्री है। सो दे हैव एट लीस्ट मिनिमम ऑफ 8 इयर्स ऑफ डेंटल स्कूल एक्सपीरियंस, उसके बाद जितने साल में भी वो मेडिकल डेंटल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो BDS डॉक्टर्स उस तरह से देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं और श्रीजिता मैम, बट वो बेसिक डेंटिस्ट हैं। बट एज दे ग्रो ओल्डर इवन बेसिक डेंटिस्ट की प्रैक्टिस बहुत बड़ी है क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है जनरल डेंटिस्ट्री। MDS क्या है वो अपनी फील्ड में सीमित रह गया है, ओरल सर्जन को अगर आप बोल देंगे कि ब्रेसेस का काम कर लो तो नहीं कर सकेगा, तो वो सब है, बट एटलीस्ट इनमें वो है। तो एक डिग्री का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको डिग्रियां सारी आप लोग मैं बता दूंगा, उसमें ऐड कर देंगे अपने अगर ऐड करना चाहेंगे तो। और एक कॉस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो सब में बोल दीजिए ये बेसिक पैकेज, उसके बाद सर बता दो, डॉक्टर आपको देख के बता सकते, बस स्टैंडर्ड आंसर है, डॉक्टर देख के बता देंगे कि क्या कॉस्ट लगेगा। सब ऐसे ही ग्रेड चार्ट तो है ही अपने पास, हाँ। जिसका टेंटेटिव आईडिया हम लोग हाँ। दे देते हैं, बट रफ आइडिया तो है ही आप लोगों के पास, इट ऑलवेज गोस लाइक दिस इज Yeah. टेंटेटिव प्राइसिंग आप आपके है ना। रिक्वायरमेंट के हिसाब से बता दें, वो जो डॉक्टर चेकअप करेगी वो बता देंगे, क्योंकि बहुत वेरिएशन है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है, एंड इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू एक्सप्लेन एंड इट इज नॉट नीडेड, आप लोगों को समझने का जरूरत ही नहीं, क्यों उनको दिमाग लगाने का जरूरत है, आप they already have एनीथिंग दैट यू वांट, मतलब कुछ एनीथिंग दैट यू वांट द टीम टू नो आपकी तरफ से अपॉइंटमेंट के हिसाब से। बाकी सब अपॉइंटमेंट तो मैं बता ही देती हूँ वो कैसे नहीं, पर जो कॉल आता है टेली कॉलर के पास वो तो आपसे कभी बात ही नहीं करेगा ना, तो उनको अपॉइंटमेंट अगर कुछ देना पड़ेगा तो हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन। सर वो लोग भी बताइए हाँ आप लोग ट्रांसफर कर सकते हो कॉल, हाँ वो अच्छा करते हैं, ठीक है तब ठीक। हां मतलब दैट So- वुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। नहीं आई थिंक फॉर स्मूदर फंक्शनिंग
देखिए आप अपना काम मत छोड़ दीजिएगा कि सभी उसके ऊपर डालते हैं, बट फॉर स्मूदर फंक्शनिंग ऑफ रिपीट अपॉइंटमेंट, न्यू अपॉइंटमेंट्स के लिए भी बोलता हूँ, आई थिंक इट इज बेटर टू ट्रांसफर, क्योंकि कई लोग आपको सिर्फ 4085 फिट करके रखे हैं, तो डेंटल हो चाहे आपका ब्लड टेस्ट कराना हो, वो लोग उसी नंबर पे डायल कर रहे हैं। तो क्या है कि अगर उसको रिपीट काम है, तो मेरे को लगता है कि जो रिपीट अपॉइंटमेंट सिस्टम है, अंटिल वी मेक अ मोर डिफरेंट सिस्टम, आई थिंक इट शुड गो टू हर ओनली, टू हर लाइन कि हमने दिखाया था लास्ट वीक, अब हमको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेना है, तो वो इनके पास दे दीजिए। बट अगर नए केसेस हैं तो सब आप लोग हैंडल करें, आई थिंक वो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर टाइम पता रहेगा तुमको, कितना देर का क्या प्रोसीजर है उनका, कितना अपॉइंटमेंट लगेगा, वो सब आइडिया रहेगा तुमको। नहीं तो कहीं ओवरलैप हो गया, कोई डॉक्टर का तुमको पता है कि छुट्टी पे है, नहीं आया, कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और वो पेशेंट आ गया तो मुश्किल हो जाएगा। सो एनी रिपीट अपॉइंटमेंट यू कैन डायरेक्ट टू द डेंटल डिपार्टमेंट, एनी अपॉइंटमेंट विच इज न्यू, जो नया आ रहा है आपके पास क्वेरी, वो सब आप लोग हैंडल करते हैं। सो वो एक है। और एक और चीज आप लोग सब क्लियरली बता सकते हैं कि हैप्पी टूथ का अगर पूछते हैं कि हमको वहां का अपॉइंटमेंट लेना है, बालीगंज में दिखाना है,